दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया, लोक लाज खो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई। छात्रों, मैं सविता तापड़िया मीरा के पदों का दूसरा भाग लेकर आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। छात्रों, मीरा से संबंधित अनेकों लोक कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक लोक कथा के अनुसार दुख और त्याग से मुक्ति पाने के लिए मीरा राणा सांगा के राज परिवार को छोड़कर वृंदावन की गलियों में आ बसी। यहाँ पर संतों के साथ रहकर वह कृष्ण भक्ति के भजन गाते हुए उनकी भक्ति में लीन हो गई। मीरा के भजनों में कृष्ण के दो रूपों का वर्णन हमें नजर आता है। एक और कृष्ण अपने आराध्य के निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करती है, वहीं पर दूसरी ओर वह उनके साकार रूप अर्थात गोपी वल्लभ स्वरूप का वर्णन करती है, जो कि एक निर्मोही श्री कृष्ण है, जिन्हें किसी से कोई मोह माया नहीं है, जिनका संपूर्ण जीवन कर्मों को समर्पित है। मीरा के संपूर्ण पद छात्रों कृष्ण भक्ति को पूरी तरह से समर्पित है। मीरा अपने पदों में जहाँ कृष्ण की प्रशंसा करती है, उनसे प्रेम व्यक्त करती है, वहीं पर उन्हें डांटने तक से बाज नहीं आती। वह उन्हें उनके कर्तव्यों की याद भी दिलाती है। कृष्ण भक्ति को समर्पित मीरा के अगले पद को लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हैं, तो पढ़ते हैं मीरा का दूसरा पद। मीरा अपने दूसरे पद में कहती है, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरिधारी माने चाकर राखो जी। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। बिंदरावन की कुंज गलिन में, गोविंद लीला गास्यों। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमीरन पास्यों खर्ची। भाव भगति जागिरी पास्यों, तीनों वाता सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। बिंदरावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बिच बिच राखो बारी। सांवरी यारा दर्शन पासो, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरिधर नागर, हिवड़ो घणो अंधेरा। छात्रों, यहाँ श्याम शब्द श्री कृष्ण जी के लिए इस्तेमाल किया गया है। चाकर अर्थात नौकर, रहस्यों, खास्यों, पीस्यों, ये सारी शब्दों का अर्थ होता है रहूंगी, खाऊंगी, ऐसे इसके अर्थ होते हैं। नित्य यानी रोज, दर्शन अर्थात दर्शन प्राप्त करना। जागीरी शब्द का जो प्रयोग हुआ है उसे साम्राज्य या फिर हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी, इस अर्थ में जागीरी शब्द का प्रयोग किया गया है। कुंज गलिन में, कुंज गलियां यानी सक्रिय सी जो गलियां होती है। पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र, धेनु गाय। बारी जो लगाने की बात की गई है वो बारी अर्थात बगीचा। जमुना जीरा तीरा यानी जमुना जी के किनारे। हिबड़ो घनो अधीरा, हिबड़ो अर्थात हृदय और अधीरा यानी व्याकुल। इस तरह से इस पद में आए हुए सभी शब्दों का अर्थ होता है। छात्रों, इस पद का भावार्थ कुछ इस प्रकार से है कि मीरा अपने आप को कृष्ण का नौकर बनाकर रखना चाहती है, चाकर बनाकर रखना चाहती है। वे कृष्ण से अनुरोध करती हैं कि हे कृष्ण, मुझे अपने यहाँ नौकर बनाकर रख लो। जब मैं नौकर बनकर तुम्हारे यहाँ रहूंगी तो तुम्हारे बाग में नए नए पौधे लगाऊंगी और उस बगिया में जब तुम घूमने के लिए आओगे तब मैं तुम्हारे दर्शन प्राप्त कर सकूंगी। मीराबाई इसी पद में कहती हैं कि जब वे उस बगीचे में काम करेंगी एक चाकर के तौर पर, तो चाकर को चाकरी मिलती है, यानी कि काम करने का किसी नौकर को मुआवजा मिलता है ना छात्रों। तो उस मुआवजे के तौर पे मीराबाई को क्या मिलेंगे? प्रभु के दर्शन। और सुमीरन पास्यों खर्ची, यानी कि
मुझे खर्ची के तौर पर यानी जेब खर्च के तौर पर तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी यादें मिलेंगी, तुम्हारा नाम स्मरण मिलेगा। और मीराबाई कहती हैं कि मुझे जागीर के तौर पर मतलब प्रॉपर्टी के तौर पर मुझे क्या मिलेगी, ईश्वर की भक्ति यानी कृष्ण की भक्ति। तो मीराबाई कहती है कि जिंदगी की ये 3 जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो तो मेरी तुम्हारे बाद में काम करने से पूरी हो जाएंगी। अर्थात मुझे दर्शन मिलेंगे, मुझे तुम्हारी भक्ति मिलेगी, तुम्हारा स्मरण मिलेगा। इस तरह से मेरा जीवन पूरी तरह से सफल हो जाएगा। यहाँ पर कृष्ण के सौंदर्य का, कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैं कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, यानी कि पीले वस्त्रों को धारण करने वाले मेरे कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट, मोर के पंखों का मुकुट सुशोभित होता है और गले में वैजयंती के फूलों की माला सुशोभित होती है। और ऐसे मेरे कृष्ण वृंदावन में यानी कि वृंदावन की कुंज गलियों में धेनु चराते हैं, गाय चराते हुए घूमते हैं। और इतने सुंदर मेरे भगवान कृष्ण हैं, मेरे आराध्य देव कृष्ण हैं। यहाँ पर मीराबाई आगे कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम ऊंचे ऊंचे महल बनाओ, बड़े बड़े महल बनाओ, लेकिन उसके बीच बीच में बारी यानी बगीचा बनाने की जगह रहने दो। क्यों? क्योंकि जब तुम वहाँ पर जगह रहने दोगे बगीचा बनाने की, तो उस जगह पर मैं सुंदर सुंदर बाग बगीचे बनाऊंगी। और जब तुम वहाँ पर उन बाग बगीचों में घूमने के लिए आओगे तो मुझे तुम्हारे दर्शन प्राप्त होंगे। तो हे कृष्ण, तुम ऊंचे ऊंचे महल बनाओ और बीच बीच में वहाँ पर बारी यानी कि बगीचे बनाने की जगह रखो। और जब तुम आओगे तो कसुम्बी साड़ी, कसुम्बी साड़ी किसे कहते हैं छात्रों? लाल रंग की जो साड़ी होती है, जो सुहागनों का प्रतीक होती है, वो लाल रंग की कसुम्बी साड़ी पहनकर मीरा कहती है कि मैं तुम्हारे दर्शन प्राप्त कर सकूंगी। यहाँ पर मीरा बार बार प्रभु के दर्शनों की बात कर रही है। मीरा प्रभु दर्शन की प्यासी है छात्रों। वो कहती है कि आधी रात को यमुना जी के तीर पर, यमुना की नदी के किनारे पर, हे प्रभु तुम मुझे दर्शन देने के लिए जरूर आना, क्योंकि अब मेरा हृदय तुम्हारे दर्शनों के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल है। छात्रों, आप देख रहे हैं कि इस पद में मीरा कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती है, कृष्ण को बार बार दर्शन देने का अनुरोध करती है। वो केवल कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना चाहती है और अपने कृष्ण के दर्शनों को ही वो अपना सर्वस्व मानती है। तो छात्रों, उम्मीद है आपको ये पद बहुत अच्छे से समझ गया होगा।